मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आरजीवी क्लासेस 2.0 में। तो जैसा कि हम लोग जो है यहाँ पर क्लास 12 का चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है चालू कर रहे थे और उसका एक लेक्चर हम लोग ने कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग यहाँ पर सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। हाँ बच्चों, हम लोग इसको जो है वन शॉट में पूरा खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जो है सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस लेक्चर को पूरा देखना मत भूलिएगा और इसको लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप जो है इस बार बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका तो वैसे हमने बता ही चुके हैं अलग अलग। अब 3 है, बीच में प्लस लगा हुआ है, इसको कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखिए इसमें आप लेट कर लीजिए। आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन को लेट कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू पहले वाले को x लेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और दूसरे वाले फंक्शन को हम लोग लेट कर लेते हैं y, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स माइनस 1/2 और तीसरे वाले को लेट कर लेते हैं z, तो ये z बराबर हो जाएगा sin इनवर्स माइनस 1/2। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले देखिए इनवर्स है, इनवर्स को इधर लाते हैं तो ये इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x बराबर 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 और यहाँ पर है tan, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 चेक करेंगे क्या tan में किसी की वैल्यू होती है? हाँ होती है। 1 जो है बच्चों वो tan π/4 की वैल्यू है, तो हम लोग चेक कर लेंगे tan π/4। 1 की जगह हमने लिख दिया tan π/4। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या π/4 जो है, क्या ये tan की रेंज में आता है? हाँ बिल्कुल, tan की जो बच्चों रेंज होती है वो कितनी होती है? माइनस π/2 से π/2 के बीच की होती है और माइनस π/2 से π/2 के बीच में π/4 आता है। तो अगर आपका क्वेश्चन, आपका आंसर जो है वो रेंज में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से tan हट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों π/4। ठीक है, अब आइए यहां पर देखते हैं, यहां पर भी वही काम करेंगे, cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब हम लोग यहां पर चेक करेंगे कि ये 1/2 cos में किसी की वैल्यू है या नहीं। बच्चों ये माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस को भी बाहर ही रखिएगा। आप ये चेक करिए 1/2 cos में किसी की वैल्यू है? बिल्कुल होती है। किसकी होती है? cos 60 की। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं cos 60 यानी π/3। देखिए माइनस लगा था, आप माइनस को बाहर ही रखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस को अंदर कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल्स टू cos, और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस π/3। ठीक, अब चेक करेंगे क्या माइनस π/3 cos की रेंज में आता है कि नहीं आता है। तो cos की रेंज बच्चों होती है 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में माइनस का कोई भी नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो यानी कि अब ये हमारी रेंज में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपका आंसर रेंज में ना हो तो उसमें आप पाई ऐड कर सकते हैं या पाई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आपका जो आंसर है वो रेंज से कम है तो पाई ऐड कर दीजिए, और अगर आपका आंसर रेंज से ज्यादा है तो उसमें पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, पाई को ऐड कर देते हैं। तो यहां पर हम इसको पाई को ऐड कर देते हैं, तो आप देखिए क्या होगा, cos से cos हट जाएगा और y की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2π/3। ये हमारा y की वैल्यू आ गई है। ये बहुत ही अच्छी स्मार्ट ट्रिक है बच्चों, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए वही ट्रिक हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। पहले साइन को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स इधर आएगा, इनवर्स हट गया, sin z माइनस 1/2। आपको माइनस नहीं देखना है, आप केवल, पहले क्या होता है कि आप माइनस, कुछ लोग क्या करते हैं माइनस में वैल्यू 90 के पार चले जा रहे हैं और उसमें वैल्यू उनको याद करनी पड़ती है। आपको कुछ भी नहीं याद करना है,
ठीक है, चलिए आइए यहां पर क्या होता है, ये हो जाएगा साइन z इज इक्वल टू 1/2। चेक करिए खाली 1/2 जो होती है बच्चों वो साइन 60 की वैल्यू होती है, और साइन 60 जो है यानी कि π/6। ठीक है, ये हो गया π/6। क्या करेंगे, माइनस को तुरंत अंदर खींच लेंगे, ये हो जाएगा साइन z बराबर, ये हो जाएगा साइन माइनस π/6। ठीक है, अब देखिए साइन, अब देखिए माइनस π/6 क्या साइन की रेंज में आता है? बिल्कुल, साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों ने अगर पहले लेक्चर में रेंज नहीं पढ़ी है उसको अच्छे से पढ़िए और सब की रेंज याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको रेंज नहीं याद होगी तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए, ये रेंज में आ रहा है तो साइन से साइन हट जाएगा, z बराबर आएगा -π/6। ठीक, तो देखिए हमने x, y और z की वैल्यू निकाल ली है, और हमने tan इनवर्स को x माना था, cos इनवर्स को y माना था और sin इनवर्स को z माना था। चलिए आइए हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा जरा देखिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x प्लस, तो क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z बराबर, देखिए x की जगह कितना हो जाएगा π/4 प्लस y की जगह 2π/3, फिर उसके बाद माइनस का π/6। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे 12 एलसीएम आएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे 3 पाई हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 2 8 पाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, ऐड हो जाएगा 9π/12। इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 3 9, 3 4 12, ये आ गया 3π/4। तो ये हमारा बच्चों आ गया है आंसर। काफी अच्छी स्मार्ट ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉस के अंदर देखिए, बाहर अगर कॉस इनवर्स है और अंदर कॉस है तो कॉस इनवर्स से कॉस जो है वो कैंसिल हो जाता है। ये नहीं कहेंगे कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन को कभी कैंसिल नहीं किया जाता है, फंक्शन एक दूसरे से हट जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां से कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, लेकिन ये कॉस इनवर्स से कॉस तभी हट सकता है जब अंदर लिखी हुई जो लिखा हुआ डिजिट है, नंबर है, जो आउटपुट है वो कॉस की रेंज में हो। अगर रेंज में है तो हट जाएगा, रेंज में नहीं है तो नहीं हट सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बता ही चुके हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर बच्चों लिखा हुआ था कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये कॉस इनवर्स से कॉस तब तक नहीं हट सकता जब तक ये रेंज में ना हो। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कॉस की रेंज 0 से पाई होती है, और यहां पर लिखा है 7π/6। ठीक है, 7π/6, और आप लोगों को शायद ना दिख रहा हो, इसको आप देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉस की जो रेंज है वो 0 से पाई है, और यहां पर 7π/6 लिखा हुआ है। तो यानी कि ये जो रेंज, ये जो वैल्यू है रेंज से बाहर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रेंज में लाना पड़ेगा। और हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपका आंसर रेंज से कम है तो पाई को ऐड कर दीजिए, और रेंज से ज्यादा है तो पाई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हमने देखा ये हमारा आंसर जो है वो रेंज से ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इसमें हम लोग पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में, देखिए इसमें क्या हो जाएगा 7π/6। ये देखिए ये रेंज से ज्यादा है तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे। लीजिए सब्ट्रैक्ट कर दिया है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस, इसको सॉल्व करेंगे 6 एलसीएम ले लेंगे, तो 6 1 6, 7 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यानी कि पाई बचेगा। अब कॉस इनवर्स से कॉस हट गया है तो बच्चों आ जाएगा π/6। ये हो गया है हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड बच्चों 2 क्वेश्चन और है। यहां पर बच्चों ये साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इन तीनों क्वेश्चन को जो है आप होमवर्क में लगाइएगा, और अगर कोई इंक्वायरी होती है या कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको
कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, ये दोनों होमवर्क के लिए है आपके, और ये हमारा आंसर आ गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन बिना फार्मूलों के सॉल्व नहीं होंगे। अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो उन सब में हमें कुछ ना कुछ फार्मूलों की जरूरत होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, जो अभी तक आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़े, कुछ नए भी होंगे। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो हमारा 2 थीटा का है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा का बच्चों एक फार्मूला और होता है, कौन सा होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, ये फार्मूला साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर देख रहे साइन के साथ अगर 2 थीटा है तो फॉर्मूले में थीटा है, यानी कि हाफ, और इधर देखिए, इधर भी देखिए हाफ हो गया, है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा अगर साइन 2 थीटा है तो उसका हाफ, मान लीजिए 2 थीटा की जगह अगर आप थीटा ले लेते हैं तो थीटा का हाफ कर दीजिए, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 हर जगह आ जाएगा थीटा बाई 2। तो यानी कि हम लोग साइन के किसी भी एंगल को 2 थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, बस आपको एंगल का हाफ करना होगा फॉर्मूले में, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग एक और कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं कॉस 2 थीटा की। बच्चों कॉस 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन सा होता है जरा देखिए। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारे cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। और इसमें भी देखिए वही सेम चीज, अगर यहाँ 2 थीटा है तो देखिए हाफ, थीटा 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 थीटा, हर जगह थीटा आ रहा है ना। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम cos थीटा ले ले सिंगल, तो उसका हाफ करेंगे थीटा बाई 2, 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 हर जगह आ जाएगा थीटा बाई 2। यानी कि हम इसमें भी कॉस के किसी भी एंगल के लिए 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल का हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं हम लोग थर्ड वाला। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर होता है बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए साइन 2 थीटा और tan 2 थीटा दोनों के फॉर्मूले ये दोनों सेम है, बस फर्क इतना होता है tan में यहाँ माइनस होता है और यहाँ पे साइन में यहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो tan में यहाँ माइनस है और साइन में यहाँ प्लस है, ठीक, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं होता, एकदम बहुत ही माइन्यूट कहें, एक तरह से बहुत बारीक अंतर है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर फॉर्मूले पढ़ते, देखिए 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़ लिए हम लोगों ने। अब आइए 3 थीटा के पढ़ते हैं। साइन 3 थीटा बराबर होता है बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और ऐसे ही हमारा होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा। बच्चों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 थीटा के ये फॉर्मूले हो गए। देखिए tan थीटा में एक फॉर्मूला और होता है, बहुत ही अच्छा है, आप देखिएगा, आप देखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला। बच्चों इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। आप यहां पर देखिए अगर पाई बाई 4 प्लस थीटा है, अगर बीच में प्लस
तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। अगर प्लस तो ऊपर प्लस नीचे साइन चेंज। और इसी से रिलेटेड एक और है कि tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां माइनस तो ऊपर माइनस नीचे साइन चेंज, ठीक है। ये tan के कुछ फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, जरा देखिए। तो ये होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए अगर यहां पर बीच में प्लस तो ऊपर प्लस नीचे उसका अपोजिट, ठीक है। और ऐसे ही एक और दूसरा वाला हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर बीच में माइनस है तो क्या होगा, ऊपर माइनस हो जाएगा तो, और नीचे उसका अपोजिट, ठीक है। तो जो साइन बीच में लगा है वो ऊपर आएगा और नीचे उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक। ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखे होंगे। चलिए आइए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा है जिसको नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग इसको एकदम बेसिक से चल रहे हैं और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। चलिए हाई स्कूल वाले कुछ फॉर्मूलों को लर्न कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी का एक और होता था बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और cot स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, वो होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। और ऐसे ही आते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये लगभग सारे फॉर्मूले हो चुके हैं और इन्हीं फॉर्मूलों से अब हम आगे वाले क्वेश्चंस को भी बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारे ही बच्चों क्वेश्चन वो रखे गए हैं जो काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये मान लीजिए कि इनमें से ही आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। देखिए यहां पर लिखा है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। आपने अभी अभी पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा cos 2 थीटा का, क्या पढ़ा था बच्चों जरा बताइए। cos 2 थीटा बराबर था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। चलिए देखिए इसमें देखिए अगर हम इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये प्लस का इधर आया माइनस में हो गया cos 2 थीटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पर बच्चों उसका हाफ थीटा आ गया। अब देखिए अगर इसी से हम एक फार्मूला बनाना चाहें 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे हाफ, अगर यहाँ पे थीटा ले रहे हैं तो इसका यहाँ पर हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए जैसे यहाँ पे 2 थीटा था तो ये थीटा हो गया, और अगर यहाँ पे थीटा है तो इसका हाफ यानी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये हो गया, इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, एक और फार्मूला पढ़ा था बच्चों cos 2 थीटा बराबर क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ 2 थीटा है तो इसका हाफ यहां पर लिखा गया थीटा, तो वैसे ही अगर आप यहाँ cos थीटा ले लेते हैं तो कितना आएगा जरा बताइए, यहाँ पर थीटा है तो इसका हाफ हो जाएगा बच्चों थीटा बाई 2। आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, इसका जस्ट हाफ हो गया।
ये दो फार्मूले याद रखिए। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप इनको जो है लर्न भी कर सकते हैं अलग से फॉर्मूले के रूप में, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट। बच्चों देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में आ गए। अब यहां पर देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, तो सॉरी यहाँ पे कॉस है तो इसको कॉस लिखिए, थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, ठीक है। यहां पे आ जाएगा x बाई 2। देखिए तो ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह देखिए x है तो x लिख देंगे, थीटा होता तो थीटा लिख देते। चलिए देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा जरा बताइए, tan इनवर्स स्क्वायर रूट में देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब tan इनवर्स जो है रूट से बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा बच्चों tan x बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x बाई 2। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है अगर हम एग्जामिनर होते तो इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में जरूर रखते, ठीक है। तो इसको जरा देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। बच्चों इतना अच्छा क्वेश्चन है कि बड़े बड़े जो है अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो है इसको करने के लिए एक बार सोचेंगे जरूर, ठीक। ये वो क्वेश्चन है और ये अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए ना तो दिमाग चलेगा नहीं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि ये लिखा हुआ था tan इनवर्स, हमने क्या किया ऊपर से cos x को कॉमन लिया, ठीक है। और जैसे ही हमने cos x को कॉमन लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos x था बाहर आ गया, ये 1 माइनस, देखिए यहां पर तो cos x है नहीं, तो जब आपको पता होगा कि जब भी कहीं पर कोई चीज कॉमन नहीं होती है तो क्या करते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे cos x नहीं है तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर cos x को से क्या कर देंगे, डिवाइड। यही काम सेम नीचे करेंगे, नीचे से भी हम लोग cos x कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ cos x था बाहर आ गया, प्लस यहाँ तो है नहीं, देखिए जहां पर नहीं है कॉमन उससे डिवाइड कर दिया, ये लीजिए हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारा। अब क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए 1 माइनस देखिए साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan x अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, tan x, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब चलिए जरा ध्यान से आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं जो अंदर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इसको ये क्या है बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x क्या था, ये था बच्चों tan इनवर्स, अंदर फॉर्मूला बन रहा है tan पाई बाई 4 और आएगा x। अब जरा ध्यान दीजिए बीच में क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा या माइनस, देखिए जो ऊपर होगा वही साइन आएगा, तो ऊपर माइनस है तो बच्चों यहां भी माइनस आ जाएगा। tan इनवर्स से tan कट गया तो कितना बचा बच्चों, पाई बाई 4 माइनस x, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चलता नहीं है बच्चों का दिमाग जब एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बहुत छोटा सा सिंपल सा, लेकिन तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आपको अनसॉर्ट में काफी बार देखने को मिलेगा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो tan इनवर्स है ना, बाहर क्या है tan इनवर्स, तो यानी कि tan इनवर्स को हटाने के लिए अंदर tan का ही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है कि अंदर tan आना है ना, तो tan आएगा कैसे,
तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये देख रहे हैं ये कुछ कुछ tan 3 की तरह लग रहा है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, बस ये a फंस रहा है। तो अगर आप a को हटा दें तो ये लगभग लगभग tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये बनेगा ही tan 3 थीटा की तरह। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेट करेंगे x बराबर tan थीटा। लेकिन क्या करना है आपको, देखिए जब भी क्वेश्चन में a आ जाए तो हमेशा जब भी आपको, ये तो कंफर्म हो गया 3 थीटा की तरह बन रहा है, tan लेट करना पड़ेगा, साथ में आप उसके a ले लीजिए। जब भी क्वेश्चन में a हो तो a जरूर आएगा। चलिए आइए वैल्यू उठा के रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। x की जगह बच्चों क्या लिखेंगे, tan थीटा। क्या लिखेंगे, tan थीटा, माइनस यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, a tan थीटा का होल क्यूब, अपॉन में बच्चों कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस 3a, ये हो जाएगा a tan थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3, देखिए a स्क्वायर का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा tan थीटा, माइनस a का क्यूब करेंगे बच्चों a क्यूब, tan का क्यूब करेंगे तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा a क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3। देखिए a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब बन जाएगा, tan का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर a क्यूब और a क्यूब दोनों में, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं, चलिए कॉमन ले लीजिए। a क्यूब हमने कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लिया a क्यूब बाहर आ गया, क्या बचा 3 tan थीटा, माइनस a क्यूब बाहर आ गया, क्या बचा tan क्यूब थीटा। ठीक है, नीचे से भी बच्चों क्या है, a क्यूब कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा, a क्यूब बाहर ले लिया 1 आ गया, a क्यूब बाहर ले लिया 3 tan स्क्वायर थीटा आ गया, ये बन गया। देखिए a क्यूब से a क्यूब कट गया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए अंदर जो लिखा है ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये आ गया tan 3 थीटा। देखिए tan इनवर्स से tan कट गया तो कितना हो गया 3 थीटा। ठीक है, अब यहां पर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू बच्चों कहां से निकालेंगे, जहां आपने लेट किया है। क्या लेट किया था जरा बताइए, x बराबर a tan थीटा, ये लेट किया था। चलिए आइए यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। पहले इसको ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, ये कहां जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा tan थीटा। अब tan को इधर ले जाएंगे तो इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a बराबर थीटा। समझ गए कि नहीं, तो ये आ गया हमारा। तो थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x अपॉन a। चलिए आइए बंद करते हैं, यहां पर लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा अच्छा है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और बच्चों अगर कोई भी इंक्वायरी होती है और कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, उसको कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी सारे क्वेश्चन आज वो छांट के लाए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बच्चों इन्हीं में से आपको क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या, देखिए बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बनना चाहिए, बाहर कॉस इनवर्स है अंदर कॉस का फॉर्मूला बनना चाहिए। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 sin थीटा, सॉरी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आप अगर यहाँ x को लेट कर लें tan, y को tan लेट कर लें, तो आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग तुरंत लेट करने जा रहे हैं, x बराबर क्या लेट कर ले, tan थीटा। ठीक है,
और y को क्या लेट कर ले, y को लेट करने जा रहे हैं tan। देखिए थीटा, अगर तुमने x को थीटा मान लिया तो y को कुछ और लेट कर लीजिए, तो हमने फाई लेट कर लिया। ठीक, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan 1/2, ये आ गया ब्रैकेट, ये हो गया साइन इनवर्स। देखो यहाँ पे क्या हो गया 2, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख दीजिए 1 प्लस, देखिए ये हो गया tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस ये हो गया बच्चों cos इनवर्स, यहाँ पे रखिए 1 माइनस, देखिए y की जगह क्या लिख सकते हैं, tan फाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। देखिए 1 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर फाई। ठीक, ये हो गया। चलिए देखिए अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा tan 1/2, ब्रैकेट लगा दिया। देखिए ये हो गया साइन इनवर्स, ये देखिए अंदर किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, प्लस ये हो गया cos इनवर्स, ये बच्चों किसका फॉर्मूला है, ये बच्चों cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, 2 थीटा का, यानी कि 2 फाई हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो कितना बचेगा, tan 1/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स से साइन कट गया तो 2 थीटा, प्लस cos इनवर्स से cos कट गया तो बच्चों आ गया 2 फाई। देखिए क्या यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिए तो अंदर बचा थीटा प्लस फाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आया बच्चों tan थीटा प्लस फाई। ठीक, अब देखिए थीटा और फाई की वैल्यू उठाइए और यहां से रख दीजिए। चलिए इसको रखते हैं, पुट करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा tan। ठीक है, देखिए थीटा की वैल्यू यहां से निकालिए, थीटा की वैल्यू tan को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, प्लस अब क्या हो जाएगा फाई, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स y। ठीक है, यहां से निकाल लीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स y हो जाएगा। चलिए अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बच्चों पढ़ा था, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए बीच में प्लस तो ऊपर प्लस। ठीक, tan इनवर्स से tan हट गया और जैसे ही हट गया तो हमारा आंसर आया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये देखिए आंसर आ गया। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही धुरंधर क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो आज समाप्त हो जाएगी। लगभग ये 1 शॉट में हमने ट्रिग्नोमेट्री को समाप्त किया है। और बच्चों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि इसी से ही आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस लेक्चर को पूरा देखें और इसको अच्छे से सॉल्व करें, इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, यहां से एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे गए हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स, ये लिखा हुआ है cos, ये हो गया 2 sin इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, हम चेक करेंगे क्या 1/2 साइन में, देखिए बाहर साइन का इनवर्स है तो 1/2 साइन में वैल्यू चेक करेंगे। तो हमने देखा कि ये साइन 30 यानी π/6 की वैल्यू है, समझ है कि नहीं, ये π/6 की वैल्यू दे रखी है तो हमने साइन π/6 1/2 की जगह साइन π/6 लिख दिया। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया 2 cos ब्रैकेट में 2। देखिए साइन इनवर्स से साइन हट गया तो क्या बचा, π/6। ठीक है, चलिए इसको काट देते हैं, ये 3 हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2, देखिए ये बचा cos π/3। ठीक है, cos π/3 का मतलब बच्चों π/3 का क्या मतलब होता है, π/3 का मतलब होता है 60। π/3 का मतलब बच्चों क्या होता है, 60। तो बताइए
cos 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/2। ठीक है, ये 1/2 रख दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताइए कितना बचा यहाँ पे बचा tan इनवर्स 1। अब हम लोग क्या करेंगे जरा बताइए, देखिए tan इनवर्स 1 बताना है ना, तो बाहर tan इनवर्स है तो 1 हम लोग चेक करेंगे किसमें, tan में चेक करेंगे। किसमें चेक करेंगे, tan में चेक करेंगे। तो बच्चों 1 जो है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, 1 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है tan π/4 की वैल्यू, tan 45 यानी π/4 की वैल्यू। tan इनवर्स से tan कट गया तो बच्चों यहाँ पे आया π/4। ये है हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे इस बार जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी बहुत बेनिफिट हो सके। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ नए चैप्टर में। धन्यवाद।